राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ जन्माष्टमी के बारे में कि जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है और जन्माष्टमी के जो व्रत के नियम हैं, व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप व्रत में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं अनजाने में, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जो गलतियां आप करते हैं उन गलतियों को आप न करें, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर व्रत के नियम बता दूंगी, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर आपको जन्माष्टमी के व्रत में सबसे पहले क्या करना है कि जन्माष्टमी की एक दिन पहले की ही रात्रि को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और यहाँ पर भोजन को कम से कम ग्रहण करना है। ये नहीं कि आप ज़्यादा हैवी भोजन ले लें, क्योंकि ये आपके दूसरे दिन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप कम भोजन लें और जल्दी सो जाएं, क्योंकि आपको दूसरे दिन जन्माष्टमी का जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी जगना है। आपको सूर्योदय से पहले जग ही जाना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप देर तक सोते रहें, तो आपको सूर्योदय से पहले जग जाना है और जग करके आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पृथ्वी को नमन करना है। जो हमारी धरती माता है उनका सबसे पहले आप पैर छुएं, उसके बाद स्नान से निवृत्त होकर के आप स्नान वगैरह कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। सूर्य भगवान को सबसे पहले जल अर्पित करें, जिससे कि सूर्य भगवान की कृपा आप पर हो। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर संकल्प लेना है। आप व्रत करने जा रहे हैं तो हम कई बार ऐसी गलती करते हैं कि हम बिना कोई संकल्प के हम व्रत को रख लेते हैं। तो ऐसी गलती हमें और आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि व्रत को आपको संकल्प के साथ ही शुरू करना है। तो जब आप स्नान वगैरह कर लें तो फिर आपको क्या करना है कि व्रत का संकल्प लेना है। तो व्रत का संकल्प के लिए आपको जो है कि आपको अपने गोत्र का नाम याद कर लेना है अपने ही मन में, और अपने पितरों का नाम, जो आपके पूर्वज हैं उनका नाम आपको ले लेना है। और यहाँ पर आपको व्रत का संकल्प लेना है और व्रत का संकल्प के आपको भगवान को ये बताना है कि भगवान आज मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, वो संकल्प मेरे इस कार्य को पूरा कर दे। जो भी आपके मन में इच्छा हो उस व्रत में आप संकल्प के साथ भगवान को अपनी इच्छा को बता दें और इसके साथ साथ आप व्रत का संकल्प ले लें और भगवान की जो कृपा है वो आप पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी, क्योंकि आप संकल्प के साथ व्रत की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके व्रत की शुरुआत कर देंगे तो आपको जो पूर्ण फल की प्राप्ति होने की जगह आपको फल पूरा नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप संकल्प से शुरू नहीं करते हैं। आप जाने अनजाने में ये गलती कर ही देते हैं हर बार की जन्माष्टमी में। तो आपकी बार आपको ये गलती नहीं करनी है और आपको संकल्प के साथ व्रत की शुरुआत करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप शाम का, जो आप जानते ही हैं कि जो जन्माष्टमी होती है वो रात के 12 बजे ही मनाई जाती है, क्योंकि भगवान का जन्म है वो आपके भादव की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। तो ये जो पर्व है ये रात में ही मनाया जाता है। हम सब रात में ही कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें रात में क्या करना है कि हमें यहाँ पर भगवान का एक चित्र हो आपके पास, लक्ष्मी जी जिसमें नारायण के चरण दबा रही, ऐसा कोई चित्र हो, या फिर आपके पास भगवान कृष्ण का ऐसा हो कि माँ यशोदा दूध पिला रही हैं, या फिर वासुदेव का चित्र हो। कोई भी आपका कृष्ण का चित्र होना जरूरी है आपको पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा चित्र रख लेना है। नहीं, आपके घर लड्डू गोपाल तो होंगे ही होंगे, वो तो जरूरी है ही। अगर नहीं हो तो आप इसके साथ भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपके लड्डू गोपाल हैं उन्हें सबसे पहले आपको क्या करना है कि उन्हें पंचामृत स्नान कराना है। आपको पंचामृत स्नान करवा के भगवान को फिर उनको जल से स्नान करवा देना है और जल से स्नान करवाने के बाद उन्हें वस्त्र वगैरह पहना करके, आभूषण पहना करके, जो भी आपके पास हो उनको पहना करके भगवान को तैयार कर देना है। तो तैयार करने के साथ साथ आपको भगवान को पीले चंदन का तिलक जरूर लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान को पीली चीज़ें बहुत प्रिय है, भगवान को पीले वस्त्र भी प्रिय है। तो आप कोशिश करें कि भगवान के लिए पीले वस्त्र ही ले आएँ तो भगवान को पीले चंदन का टीका जरूर लगा दें। और यहाँ पर आपको भगवान को स्नान करवाने के बाद और आपको भगवान को स्नान करवा देंगे, उन्हें वस्त्र पहना देंगे। उसके बाद जो आपने प्रसाद बनाया है, पंजीरी, पंचामृत, जो भी आपने उनके लिए बनाया है वो, उसको आप भगवान को अर्पित कर दें। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको तुलसी दल को पहले ही नहीं डाल देना है। जैसे आप कई बार गलती कर देते होंगे कि आप प्रसाद बना रहे हैं और प्रसाद बनाने के साथ साथ ही आपने उसमें तुलसी दल को भी डाल दिया। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। आपको तुलसी दल जब आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान को जब भोग सामने रख रहे हैं, उसी वक्त आपको तुलसी दल डालना है। क्योंकि अगर आप जैसे तुलसी दल पहले डाल देते हैं तो भगवान को तुरंत ही भोग लग जाता है, और फिर आपने तुलसी दल डाल दिया उसके बाद आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो भगवान को झूठा
भोग हम अर्पित नहीं कर सकते। इसलिए जब आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसी वक्त तुलसी दल को डाल दें। तो यहाँ पर आपको तुलसी दल को डालकर ही भगवान को प्रसाद देना है। तो यहाँ पर जो भी आपने प्रसाद दिया हो वो भगवान को आप प्रसाद अर्पित कर दीजिए और यहाँ पर फिर भगवान की आप आरती करिए। तो जो भी हो सके आप व्रत के नियमों का पालन करिए। और यहाँ पर सबसे बड़ा नियम है कि आपको दिन भर आपको कृष्ण का जप करते रहना है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी पे अगर आप सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आपका जो पूरा दिन हो, आपके दिन की जो शुरुआत हो वो पूरी कृष्णमय होनी चाहिए। आप सुबह से लेकर के रात्रि तक केवल भगवान का ही चिंतन करें, भगवान का ही ध्यान करें, भगवान का नाम जप करते रहें। क्योंकि आज आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है और आप जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हजारों एकादशियों का फल एक साथ दे देती है। क्योंकि आप और हम सब एकादशी का व्रत रखते हैं, तो जब हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो हजारों एकादशियों का फल आपको एक साथ एक दिन में ही मिल जाता है। तो यहाँ पर जो नियम आपको है उन नियमों का ध्यान रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करते रहिए दिन भर और भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान की सेवा करिए। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस दिन भगवान की आप सेवा में कोशिश करिए कि आप दिन भर भगवान कृष्ण की सेवा में ही आप पूरा दिन बिताएं और जन्माष्टमी पर आप नियमों का ध्यान रखें और भगवान की सेवा करते रहें। आप सबको जन्माष्टमी की अभी से बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। जय